किरात नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला, रसों का विक्रय करने वाला और हमेशा वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम क्या था? देवराज था, जो ब्राह्मण होकर भी नीच कर्म में लगा रहता था। छल कपट से ही धन को कमाता था। उसने एक दिन ब्राह्मण सरोवर में स्नान करने के लिए जब वह गया, वहां शोभावती नाम की वेश्या को देखकर वह व्याकुल हो गया, जिससे वहां उसने उसके साथ गंधर्व विवाह कर उस वेश्या को घर ले आया। खाना पीना काम आदि अपना समय उसी के साथ व्यतीत करने लगा। माता पिता तथा धर्म पत्नी की बातों को उसने नहीं सुना। एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में माता पिता तथा पत्नी को भी उसने मार डाला। अपनी पत्नी को छोड़कर एक दूसरी स्त्री से विवाह करके वह अपने घर में ले आया और एक दिन उसने अपने माता पिता और स्त्री का वध कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उस वेश्या को जो धन था, जो दौलत थी, सब उसने उस वेश्या को दे दी। उसके बाद वह देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, वह ज्वर से पीड़ित हो गया। घूमने के लिए किसी देवयोग से उस वेश्या को सब कुछ सौंप कर वह प्रयागराज में पहुंच गया। उस प्रयागराज में देखा उसने एक अत्यंत बड़ा सुंदर शिवालय को देखा। उस मंदिर में अनेक साधु संत बैठे थे। उसी समाज में वह देवराज नाम का ब्राह्मण पहुंच गया। वहां उसको भयंकर ज्वर आ गया। ज्वर से पीड़ित अवस्था होने पर उस ब्राह्मण देवता के मुख से उस मंदिर के प्रांगण में हो रही शिव कथा को उसने सुना। उसके बाद एक माह बीत जाने के बाद ज्वर से पीड़ित उस देवराज ब्राह्मण की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, यमराज के दूत आए और अपनी पास में बांध कर उस देवराज के ब्राह्मण को ले जाने लगे। इतने में ही शिवलोक से शिवजी के पार्षद अपने हाथ में त्रिशूल को धारण किए और मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष माला धारण करते हुए उस पार्षद, उस देवराज नाम के ब्राह्मण को यमराज के फांस से छुड़ाकर ले गई और सीधे लेकर उसको कैलाश पर चले गई। उसी समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल होने लगा। धर्मराज अपने भवन के बाहर आए। उन्होंने साक्षात भगवान शिव के गणों को देखा तो उनका पूजन किया और समझ गए। उसके पश्चात उस ब्राह्मण को लेकर भगवान शिव के जो दूत थे वो कैलाश पहुंच गए और भगवान शिव के हाथों में उसे सौंप दिया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाव। सभी को पवित्र करने वाली शिव महापुराण की कथा धन्य है। जिस देवराज नाम के ब्राह्मण ने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, अनेक पाप किए, अपनी पत्नी को मार डाला और एक वेश्या के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा, ऐसा देवराज नाम का ब्राह्मण अंतकाल में महादेव की शिव कथा को सुनकर शिवलोक का वासी हो गया। जैसे ही यमराज के दूत उसको लेने आए तो उधर से महादेव के पार्षद आ गए। तब उन्होंने कहा, इसने अंतिम क्षण में महादेव की कथा को सुना है, इसलिए इसके सारे पाप मुक्त हो गए। अतः यह
महादेव के उस लोक का निवासी हो गया है। ऐसी सुंदर यह शुभ कथा जिसको सुनने मात्र से बड़ा सा बड़ा पापी जीव भी पल भर में मुक्त हो जाता है।